हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक है, खुश है, पॉजिटिव है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वस्थ है। अगर आप सब लोग ठीक है, खुश है, स्वस्थ है, बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई नहीं है तो मैं प्रे करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। हम हमेशा पीछे की बात करते रहते हैं, पास्ट लाइफ की बात करते रहते हैं, लेकिन लाइफ के आगे के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है। फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो आज हम लोग यही जानने वाले हैं कि आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, स्पेशली अगर आपको इनमें से कोई एंजल नंबर दिख रहा हो। अब क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग एंजल नंबर्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ में अगर बताने की कोशिश करूं तो एंजल नंबर्स क्या होते हैं, रेपिटेटिव सिंक्रोनिसिटी वाले नंबर्स, जो कि एक्चुअली आपको बताने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स की प्रेजेंस आपके पास है। दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये कि ये एक इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, कि हर एंजल नंबर का अपना अच्छा और बुरा दोनों तरीके का मतलब होता है। ये कई बार आपको साइंस भी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि जिन लोगों को नंबर नहीं दिख रहे हैं और अगर वो लोग साइकिक एबिलिटी से पिक करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी पिक कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अब यहाँ पे पाइल नंबर 1 में है 444, 555, 666, 777। अगर आप लोगों को इन 4 एंजल नंबर में से कोई एक नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है आजकल, मतलब ध्यान भी नहीं आपका, स्टिल आपको दिखे जा रहा है, तो आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक करना है। अगर आपको इनमें से कोई साइन नहीं दिख रहा है लेकिन आपको ये स्टार का सिंबल, एक्चुअली ये पिरामिडल सिंबल भी इसे बोलते हैं, कई लोग यूनानी नंबर भी बोलते हैं, कई लोग कुछ एक आध और नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं, एज माई शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। ओके, तो अगर आपको ये साइन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है और आपको कोई एंजल नंबर नहीं दिख रहा है तो आप पाइल नंबर 1 को पिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इनमें से कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो आप इसको पिक कर लीजिए। ओके, तो ये है पाइल नंबर 1। ओके, ये जो पिरामिडल साइन है ये आपकी दोनों शक्तियों को दर्शाता है, फेमिनिन एंड मस्कुलाइन दोनों, ठीक है। यानी नर नारी शक्तियाँ हर इंसान के अंदर होती हैं, उन दोनों शक्तियों को दर्शाता है। ये एक बैलेंसिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी शो करता है। तो पाइल नंबर 1 ये है। पाइल नंबर 2 में है हमारे पास 111, 222, 333, 888, 999 एंड 1010, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई नंबर आपको दिख रहा है रेपिटेटिवली, बिना मतलब सोचे समझे, आप ढूंढ नहीं रहे, बस अचानक से आपके सामने आ रहा है, तो आप इस नंबर को पिक कीजिए। एंड अगर आप लोगों को कोई नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है, दिस इज द ब्यूटिफुल बो काइंड ऑफ सिंबल, इफ यू आर लाइकिंग दिस नंबर, सॉरी नंबर बोल रही हूँ, साइन, तो आप इसको पिक कीजिए, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट यानी एक तरीके का ऐसे बॉन्ड को दर्शाता है, या ऐसा कह लो एक ऐसे जीवन को दर्शाता है जो कि बस चले जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है, कोई छोर नहीं है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिंबल, मस्ट से, ठीक है। तो आप इसमें से पिक कर सकते हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। अच्छे से पिक करें एंड आई होप कि मैंने आपको इंट्रो में अच्छे से समझा दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो वॉट एवर योर क्वेरी इज। चलिए अपना ध्यान रखिए, शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप आपको सारे नंबर्स अच्छे से दिख रहे हैं। ये लाइट कुछ ऐसी पड़ रही है ना, ओके, आई गेस अभी ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं थोड़ा सा यहाँ देखूँ तो मुझे, आप पता है किस तरीके के इंसान लगते हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। आई एम सो सॉरी टू से, बस येस, आपकी डिज़ायर्स बहुत है, आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक साथ चाहिए। आपके दिमाग में होता है मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। यू आर अ वेरी गुड काइंड ऑफ एक्सपेक्टर अगर मैं बोलूँ तो, एंड अच्छे खासे अपॉर्चुनिस्ट। yes you can't deny to the vibrations guys। if मेरी कोई बात बुरी लगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ओके। बेसिकली यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत दिल के हीलर हैं। यू पीपल हैविंग एक्चुअली हीलर काइंड ऑफ वाइब्स। आप लोगों को हील करते हैं, या फिर आपकी आवाज़ में इस तरीके का करिश्मा है, या फिर आप कुछ इस तरीके के इंसान हैं कि लोग आपकी तरफ खिंचे
चले आते हैं। ओके, आप रुके थके रहना, स्टक एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते हैं, आप गुम हो जाना पसंद नहीं करते हैं। रेदर अपने आप को प्रूव करने के यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी मेच्योर काइंड ऑफ पर्सन। एंड राइट नाउ आप मनी फाइनेंसेस से या फिर किसी बहुत गंदे दिल के टूटने से हो सकता है डील कर रहे हो। होने को तो यहाँ पे बैलेंस्ड का साइन है ये, बट मुझे आप लोग पाइल नंबर 1 पीपल इम्बैलेंस एनर्जी में फील हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपको खुद को नहीं पता दैट व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू राइट नाउ। सो लेट्स चेक पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जीवन में आगे क्या होने वाला है, आप लोगों के जीवन में आगे क्या आने वाला है। अगर आप लोगों को ये नंबर दिख रहे हैं और अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं, और अगर आपको ये नंबर नहीं दिख रहे हैं बट आप स्टार के सिंबल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट एक्चुअली यू आर गेटिंग इन अपकमिंग डेज। क्या होने वाला है। देखो, पहले मैंने आपको बोला था कि मैं निकालूंगी कि क्या चल रहा है, तो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुड। 2 ऑफ पेनिकल, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, नाइट ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेनिकल, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जो जोडियक्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, ऑलमोस्ट सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पे। स्पेशली एरीज मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, एंड विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहे हैं। एरीज, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो बेसिकली बात कुछ इस तरीके की है पाइल नंबर 1 पीपल, यू गाइज आर वेरी फैसिनेटिंग एंड एक्चुअली इरिटेट। किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा आकर्षित अरे यार, अट्रैक्टिव भी फील कर रहे हैं, सो सॉरी अट्रैक्टिव भी फील कर रहे हैं। एंड दूसरे ही तरफ आप किसी इंसान से ना बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गुस्सा वाला भी फील कर रहे हो। ठीक है, कोई पर्सन ऐसा है आपके जीवन में, ये कोई लव वन भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर, या कोई आपका बिजनेस पार्टनर, कलीग, आपके बच्चे या आपके माता पिता, कोई भी हो सकता है, XYZ, जो आपको ना बहुत गंदा वाला खरी खोटी बोल करके भागे हैं, या फिर जिनकी वजह से आपका ना दिन रात का जो सुकून है ना वो हराम हो चुका है, दिन रात का सुकून आपका ख़त्म हो चुका है, आप टोटली लैप्स कर चुके हैं अपनी लाइफ के अंदर। यू गाइज आर इन वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ फेज, बट स्टिल आप ओवर थिंकिंग करके ही सही, लेकिन अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एज आई टोल्ड यू गाइज कि आप लोग हीलिंग क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को जैसे मर्जी तैसे आगे बढ़ाने की। आप लोग है ना जानबूझ के लोगों के सामने खुश रहते होंगे, खिलखिलाते होंगे, लोगों को आपको देख के लगता होगा कि अरे आपके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ज़्यादा टूटे बिखरे किस्म के इंसान हैं। आप ओवर थिंकिंग पे ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। हालांकि आपको ओवर थिंकिंग करना पसंद नहीं है, बट स्टिल आपको करनी पड़ रही है क्योंकि आप उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, आगे आने वाला समय आपके जीवन में ना कुछ ऑप्शंस लेकर आता हुआ मुझे ज़्यादा नज़र आता है यहाँ पे कुछ ऐसे डिसीजंस आई एम सो सॉरी फॉर माय थ्रोट। कुछ ऐसे डिसीजंस आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं आगे आने वाले दिनों में, जो कि आपको ना एक नई अपॉर्चुनिटी भी देंगे और आपको असमंजस की स्थिति में डाल देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई इंसान आपको छोड़ के गया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपके जीवन में कोई नया आ सकता है, या फिर उस पर्सन की तरफ से आपके पास में किसी तरीके की ऐसी कोई चॉइस आ सकती है कि तुम ऐसा कर लो या ये कर लो तो हम ऐसा कर लेंगे। किसी तरीके की ना चॉइसेस बहुत जल्दी और बहुत पैशनेटली आते हुए नज़र आती हैं मुझे। मैं आप लोगों के लिए टाइम डेक से टाइम भी निकालूंगी, बट मुझे यहाँ पे विद इन 15 days to 1 month, आप लोग जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दिस इज टाइमलेस रीडिंग, तभी आपके जीवन में ना किसी तरीके की आप जो बंदा आपको छोड़ के गया है, जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपको चीट किया है, उसकी तरफ से कोई ऑप्शन या कोई कॉम्प्रोमाइज़ या फिर कुछ सेटलमेंट के लिए कोई ऑप्शन आता हुआ नज़र आता है, या फिर कोई एकदम फ्रेश एनर्जी विद दिस फूल कार्ड आपकी लाइफ के अंदर एंट्री होने वाली है। ओके, एंड एक्चुअली अगर मैं आपको बताऊं, आपको ये साइंस यहाँ पे दिख रहे हैं। 444 का मीनिंग होता है दैट एंजल्स आर ऑलवेज विद यू, लाइक वट एवर द सिचुएशन विल बी, जैसी भी सिचुएशन चलने वाली है आगे, एंजल्स हमेशा आपके साथ रहेंगे।
555 इज़ द नंबर ऑफ ब्यूटिफुल बिग न्यू चेंजेस। अब ये न्यू चेंजेस आपके पास्ट पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, नए पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रपोजल तो आ रहे हैं। कोई फ्रेश एनर्जी भी आ रही है और कोई बहुत ही पुरानी जिसने आपको बहुत दुख दिया है वो एनर्जी भी आ रही है, ठीक है। अब देखिए, ये ओनली लव रीडिंग नहीं है, इट्स एक्चुअली सपोर्टिंग एंड कवरिंग ऑल द थिंग्स, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ आप इस चीज़ को उस तरीके से ले जिस तरीके से आपकी लाइफ में वो परेशानी चल रही है। ये सिर्फ लव रीडिंग नहीं है, आई एम एक्चुअली कवरिंग ऑल द टॉपिक्स हेयर, क्योंकि सारे ही कार्ड मौजूद हैं, ओके। और 666 का मतलब होता है किसी तरीके के घोर घमासान वाले युद्ध वाले जो इंसिडेंट आपकी लाइफ में चल रहे थे वो ख़त्म होने वाले हैं। एंड 777 इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग नंबर, जो बताता है कि आप इतने समय से जिस चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके सारी प्रेयर्स का आंसर आपको मिलने वाला है, कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। नाउ फॉर यू 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारे लोगों को मैरिज प्रपोजल्स आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं। आप लोग कंफ्यूज होने वाले हो, आई एम टेलिंग यू गाइस, पाइल नंबर 1 पीपल, यू विल बी कंफ्यूज कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए, और आगे चल कर के क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टोटली अनडिसाइडेड एनर्जीज में आप लोग आने वाले हैं। आप लोग सोचेंगे भाई मेरा बेड़ा गर्क हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना कन्फ्यूजन मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा जितना अब मैं कन्फ्यूज्ड हूँ। कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं आप लोगों के पास। शादी के प्रपोजल्स को क्रिएट का कार्ड है, ऑब्जर्वर का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए शादी के प्रपोजल्स, कुछ लोगों के लिए बिजनेस प्रपोजल्स, कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग किसी तरीके के कमिटमेंट के प्रपोजल आने वाले हैं। आप दूर खड़े होकर प्रपोजल्स को देखोगे गहराई के साथ में और सोचोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, ओके। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी एनर्जी भी फील आ रही है कि अगर आपके हस्बैंड आपको छोड़ के चले गए, आपकी वाइफ आपको छोड़ के चले गई हैं, तो वो भी आकर के आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ क्रिएट होने वाला है आप लोगों के जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये जो क्रिएशन है ये क्रिएट आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी समय से आप जो है इस चीज़ में लगे हुए थे। हो सकता है आपने बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत कुछ आपने किया हुआ है फॉर दैट ओनली वन सिंगल विश। अब वो फाइनली पूरी होने वाली है, पाइल नंबर 1 पीपल। एंड एक्चुअली आप अपने जीवन के अंदर हाई पीक पर एक बैलेंस्ड एनर्जी में जाने वाले हैं। मुझे यहाँ पे किसी तरीके की कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप अपने करियर से किसी तरीके से नेगेटिविटी से जूझ रहे हैं तो आपकी लाइफ के अंदर एक उदय होने वाला है, न्यू एनर्जी आने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है एंड न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। देखिए आपके जीवन में क्लैरिटी के साथ न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। मैं 2 कार्ड और निकालती हूँ। फ्रीडम मिलने वाला है आपको, केज लाइक लाइफ से, विल पावर आपकी स्ट्रांग होने वाली है, लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपको क्यों दिख रहे हैं ये एंजल नंबर्स? आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? आपकी लाइफ आगे चल के पीस में जाने वाली है, आपके सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाने वाली है। मैं टाइमिंग भी बताऊंगी अभी आप लोगों को। एंड पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को इसलिए ये सारे के सारे एंजल नंबर दिख रहे हैं क्योंकि एंजल्स आपको बता देना चाहते हैं कि बहुत बड़े खूबसूरत बदलाव आपके जीवन में इज जस्ट अबाउट टू हैपन है। कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन है जो आपका पूरा होने वाला है एंड बहुत जल्दी आप कुछ बड़ा अचीव करने वाले न्यू बिगनिंग्स के साथ। तो एंजल्स आपके साथ हैं, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। एंजल्स ये बोलना चाहते हैं। Let me check more advices for you. Holy love, expect miracles. तो आप एक्सपेक्ट कर लीजिए ढेर सारे खूबसूरत मिरेकल्स आपकी लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड हैं अभी तक। अर्दी एंड ग्राउंडेड रहिए। आप जो मांग रहे हैं वो आपको मिलने वाला है। आपके जीवन में बहुत ही खूबसूरत प्यार का संचार होने वाला है। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज। नाउ लेट मी चेक टाइमिंग आई है न्यू मून टू फुल मून फेज। अभी न्यू मून टू फुल मून फेज ही चल रहा है। न्यू मून अभी कुछ दिन पहले ही आया था, फुल मून आने में अभी शायद कुछ समय ही रह गया है।
एंड ये देखिए न्यू मून टू फुल मून फेज का कार्ड है। परफेक्ट टाइमिंग, ये परफेक्ट टाइमिंग चल रही है आपकी। पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत जल्दी होने वाला है ये। आगे आने वाले कुछ आप लगा लो 15 दिन, मैंने जो चीज़ बोली थी वही आई, ठीक है। वंडरफुल संडे, किसी तरीके का संडे होगा, ट्रस्ट कीजिए डिवाइन टाइमिंग पे, इट्स जस्ट अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। पाइल नंबर 1 पीपल, आई एम सो हैप्पी एंड सो फीलिंग रिलैक्स्ड राइट नाउ कि आप लोगों के जीवन में वो परफेक्ट टाइमिंग स्टार्ट है, वो डिवाइन टाइमिंग स्टार्ट है, जब बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। न्यू मून टू फुल मून फेज में, ये अभी न्यू मून टू फुल मून फेज ही चल रहा है। सो गुड। तो अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो आप लोगों को ये नंबर्स दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा रेपिटेटिवली, या फिर आप लोगों को ये जो साइन है ये बहुत ज़्यादा ओहो अट्रैक्ट किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, नहीं बोलते हैं, मुझसे तो नहीं बोलते हैं भाई। ओके तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा देखूँ और मैं फील करने की कोशिश करूँ इस वाइब्रेशन को, दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर वेरी पैशनेट अबाउट योर फिनेंसेस, मोर ओवर यू आर पैशनेट रिगार्डिंग योर हेल्थ। आप बहुत ज़्यादा हेल्थ फ्रीक हो सकते हैं, जिम लवर हो सकते हैं, अपनी बॉडी वगैरह का बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो सकते हैं। हालांकि आप स्लीपी बॉडी वाले हैं, जस्ट लाइक मी, जहाँ पे बैठ जाओ वही नींद आ जाती है। बट स्टिल यू आर सम काइंड ऑफ दैट पर्सनैलिटी कि बस मस्त पड़े रहो लेकिन अपने पे ध्यान देना। आपको अच्छा अच्छा खाना पसंद है, आपको अच्छी जगह घूमना पसंद है, आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, आपको नई नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद हो सकता है। आपके जीवन में बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स और बहुत सारी जिल्लत भरी जीवन भी बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी है और आपने हमेशा ने एक नया उदय किया है अपनी लाइफ का। आपने कभी भी किसी चीज़ को लेकर के ऐसा नहीं सोचा है कि ऐसा है या ये है या ऐसा हो गया। यू डोंट ब्लेम ईजिली अदर्स। आप कभी भी किसी को ना इतना इजीली ब्लेम नहीं करते हो। आपके दिमाग में होता है कि नहीं यार जो हो रहा है शायद इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा। इस तरीके की पर्सनालिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एनीवेज, तो पाइल नंबर 1 पीपल, you people are actually seeing 111, 222, 333, 888, 999 एंड 1010। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स। मैंने बोला ना कि टूटी बिखरी हुई एनर्जी, बट मैं कार्ड्स ले नहीं रही हूँ। आना होगा तो आ जाएगा वापस से। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए पाइल नंबर 1 पीपल के लिए। देखो, हाँ दिल टूटे लोग हैं यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे। 4 ऑफ वॉन्ड्स। कई लोग मुझसे बोलते हैं आप इसे वॉन्ड्स क्यों बोलते हो, वैंड्स क्यों नहीं बोलते हो? यार सबका अपना अपना तरीका है, कोई वॉन्ड्स बोलता है, कोई वैंड्स बोलता है, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू, लाइक वट एवर यू आर प्रोनाउंसिंग दैट सेम थिंग। Hermit, Aries, Leo, Sagittarius, the Virgo energies, Taurus, Virgo and Capricorn. 9 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn again. And the Temperance, Sagittarius. Sag people and the Wheel of Fortune. Okay, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि दुख में कैसे हंसें। कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ना ये, लेकिन मेरे पास इसका जवाब ये है कि ऐसा मत महसूस कीजिए कि दुख में है, ऐसा महसूस कीजिए कि हम कोई लेसन लर्न कर रहे हैं। और लेसन लर्न करना मुझे आज भी याद है, जब मैं 8th क्लास में थी, 8th तक संस्कृत हुआ करता था
मेरे टाइम में, मुझे नहीं पता आप कौन से टाइम में देख रहे हैं वीडियो बट मेरे टाइम में 8th क्लास तक संस्कृत हुआ करता था। और मुझे लगता था कि संस्कृत एक्चुअली में ना मुझे बड़ा टफ लगता था। मुझे नहीं पता कितने लोगों को लगता है, अगर आपको लगता है तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट में, लेकिन मुझे बहुत लगता था। मैं सोचती थी कि यार ये लर्न क्यों नहीं होता। और ना हमारी एक इतनी खतरनाक मैम हुआ करती थी, आई एम सो सॉरी, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ बट मुझे बताना है, मेरी बड़ी इच्छा कर रही है। आप लोग टैप टैप कर देना जो नहीं सुनना चाहते बट सच्ची बताओ ना तो मुझे बताना है, मैं बताना चाहती हूँ, आप सुन लीजिए जिनको सुनना है। तो वो ना बड़ी ऐसी स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, और उनका पता है क्या होता था, उनको ऐसा होता था कि एक एक शब्द ना एज इट इज़ ऐसे के ऐसे, और ओरल लेती थी वो, हमेशा टेस्ट ओरल लेती थी। और जब देखो जब उनको पढ़ाना नहीं होता तो उनको ओरल टेस्ट लेना होता। जैसे सपोज करो कोई जब तक चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तब तक तो ठीक है, और वो चैप्टर सिर्फ एक दिन में पढ़ा करके छुट्टी कर देती थी, और फिर बस सिलेबस उन्होंने कंप्लीट नहीं कराना, टेस्ट लिए जाना, टेस्ट लिए जाना। आंचल हमारी क्लास की मॉनिटर हुआ करती थी, और उसको खड़ा कर देती थी। पहले तो बेचारी उसको डंडे पड़ते थे 4-5 जब तक वो सुना नहीं देती थी फिर हम सबको पढ़ते थे। और मुझे अच्छे से याद है मैंने बहुत कम पिटाई खाई है अपने क्या बोलते हैं स्कूल टाइम में, कॉलेज में भी नहीं खाई मैंने, बहुत कम खाई है पिटाई, बहुत ही कम, शायद मुझे लगता है 2-3 बारी मुझे याद है वो भी। तो एक बारी क्या हुआ कि मैं ना ज़्यादातर ऐसे, मैं ऐसे घबराती रहती थी, मेरे ऐसे ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे करती रहती थी, जस्ट लाइक मुझे स्टैमरिंग हो रही हो, मैं ऐसे बोलती थी और मेरे हाथ पैर ऐसे चलते रहते थे, मैं काँपती रहती थी कि अभी अभी ये कुछ पूछेगी मुझसे और अब मैं पिट जाऊँगी, मैं पिट जाऊँगी और जब वो मुझसे कुछ पूछती थी तो मैं पटाख से जवाब दे देती थी, क्योंकि मैं रट के रखती थी उसको, रट्टा लगाती थी, ठीक है। और वही चीज़ एक्चुअली काम आई मेरे, रट्टाफिकेशन जैसे अपन बोलते हैं, तो वो रट्टा काम आया। लेकिन आज तक संस्कृत मुझे कभी याद नहीं हुई, और एक बार ही उन्होंने, मैं नहीं सुना पाई तो उन्होंने मेरे यहाँ मारा था, यहाँ, ठीक है। वो कभी यहाँ नहीं मारती थी, वो यहाँ मारती थी। और यहाँ पे मेरी स्किन पता नहीं क्यों, शायद बचपन से ऐसे सेंसिटिव है, हल्का सा भी पुश होता है तो फूल जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो एकदम रेड हो गया, स्वेलिंग हो गई। मैं मम्मा को नहीं बताना चाहती थी, बट क्योंकि छोटी थी, 8th क्लास में थी, तो मम्मा को पता लगा और मम्मा नेक्स्ट डे स्कूल गए और इतना सुना के आए, इतना सुना के आए प्रिंसिपल को, हाथ कैसे लगाया आपने मेरी बेटी को तो वो चीज़ मुझे याद आ गई अभी तो बात ऐसी होती है माय ब्यूटीफुल पीपल कि मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दुख में कैसे हंसें। अरे भैया दुख नहीं, दुख दुख क्या है, इट्स अ लेसन, कुछ तो सिखाएगा ही, और कुछ सिखा रहा है तो कुछ बताएगा ज़रूर, और बता रहा है तो कुछ तो काम ज़रूर आएगा। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊं, कभी भी आपके अंदर क्या चल रहा है ना, आप किसी को पता मत लगने दो, अदरवाइज पीपल विल टेक एडवांटेजेस फ्रॉम दैट ऑल्सो, ठीक है। तो आपके मन में चाहे जितना भी दुख हो, ये मैंने अपनी लाइफ से सीखा है, डोंट शेयर टू एनी वन। मोर ओवर किसी से भी आप उनसे ही शेयर करें जिनका आपको लगता है कि हाँ भाई ये ठीक है, बाकी नहीं करना चाहिए। मोर ओवर मैं बोलूँगी अपना दुख किसी से शेयर ना करो, और ना पता लगने दो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। एनीवेज हम लीक से ही हट गए टोटली, बातें बताने लगी मैं आप लोगों को। एनीवेज तो हम बात कर रहे थे कि क्योंकि काज में ये चीज़ आई तो मुझे ये स्टोरी बतानी पड़ी। अभी आपके लाइफ में पाइल नंबर 2 पीपल, कोई ऐसा इंसिडेंट चल रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और आपको झूठ मूठ का हंसना पड़ रहा है, खिलखिलाना पड़ रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तो टोटली मतलब डिस्टर्ब हो चुकी है। लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली या बिकॉज ऑफ अदर पीपल आपको मुस्कुराना पड़ रहा है, हंसना पड़ रहा है, लेकिन आप अपने आप को एडवांटेज नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए मैंने मना किया कि अपना दुख किसी से शेयर करने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए स्टेप्स ना लें। पाइल नंबर 2 पीपल, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं जो आप लोगों को लेने चाहिए, लेकिन आप वो लोग नहीं ले रहे हैं। मोर ओवर आप किसी तरीके की कंडीशन में फंसे हुए हैं, ये किसी तरीके की कार्मिक कंडीशंस हो सकती हैं, ये किसी तरीके की ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जो कि थोपी गई हैं आपके ऊपर, लादी गई हैं। यू पीपल आर एक्चुअली फीलिंग बर्डन, ठीक है। आप टोटली अनडिसाइडेड हैं दैट व्हाट टू डू, और आप ना ऐसे ऐसे हंस रहे हैं जैसे सामने वाले को देख के लगेगा अरे बंदे को तो कोई दुख ही नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि आप कितने ज़्यादा दुखी हैं। हार्मिट का कार्ड है, आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि समझ ही नहीं आ रहा करे तो करे क्या। मनी इश्यूज़ भी हो सकते हैं, लव इश्यूज़ भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। आई एम नॉट गेटिंग एनी हेल्थ रिलेटेड कार्ड, बट मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, ओके। और आपके जीवन में ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में ढेर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, कई लोग मुझे एग्जाम्स देते हुए भी नज़र आ रहे हैं। देखो मैंने कहा था ना हेल्थ का कार्ड, अरे ऐसे ही नहीं बोलती हूँ मैं, ठीक है।
कई बार लोग मुझसे बोलते कि है पागल बकवास कर रही है, ऐसा नहीं होता है। सी आपको लगता है बकवास कर रही है तो ठीक है, लगाओ आप वो चीज़, लेकिन इट्स समथिंग वेरी इंट्यूटिव। तो देखो टावर का कार्ड आ गया, तो यस डेफिनेटली आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। टावर कार्ड नॉट ओनली टेलिंग अबाउट द हेल्थ बट अबाउट द मनी, अबाउट द मेंटल पीस, हर चीज़ के बारे में। तो आप है ना इस तरीके की कंडीशन में है कि क्या तो करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे जीवन में किस तरीके से बाहर आ सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं अभी, ठीक है। कुछ लोग मुझे एग्ज़ाम्स देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, एज आई टोल्ड यू। कुछ लोग अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना चाहिए, और आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल से भर गई है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। ओके, आपके जीवन में आगे क्या आने वाला है, ये नंबर आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे ना आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहने को बोला गया है, जो मैं आपको बताऊंगी। वो ये है कि चाहे जैसी भी कंडीशन हो, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था ना, वो मैंने आपको कहानी बताई थी, अपनी स्टोरी बताई थी। वो क्यों बताई थी कि देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब तक आपके सहन में है ना तब तक आप सहिए, लेकिन जब आपकी पेशेंस लेवल से बाहर कोई चीज़ चली जाए ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के अपने लिए कुछ स्टेप्स लेना ज़रूरी है। अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि कैसे स्टेप ले, उसको बुरा लग जाएगा, इसको बुरा लग जाएगा, ये बुरा हो जाएगा, वो बुरा हो जाएगा। सी दिस 333 नंबर इज एक्चुअली टेलिंग यू टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ एंड मेक बैलेंस इन बिटवीन योर माइंड, सोल एंड बॉडी। जब तक आपकी ये तीनों चीज़ें माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों अलाइन नहीं होंगे ना एक दूसरे के साथ, तब तक आप कभी मस्त मजे नहीं कर सकते, खुश नहीं रह सकते, ठीक है। 222 अगर आपको दिख रहा है, आपको बोला जा रहा है भी बैलेंस की जरूरत है। सजिटेरियस का कार्ड है यहाँ पे, आप एकदम इम्बैलेंस एनर्जी में है। यू गाइज डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, यू गाइज डोंट नो हाउ टू अचीव द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आप अबिंडेंस के लिए परेशान हैं, आप न्यू बिगनिंग्स के लिए परेशान हैं, आपने कोई गलती करी है जिसके लिए आप परेशान हैं। आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि वो सारी चीज़ें आपके जीवन में से ख़त्म हो जाएंगी, जो भी नेगेटिव गंदी चीज़ें वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। जैसे मूंगफली होती है ना, सारा हम लोग छिलका विलका सब हटा देते हैं और उसकी गिरी गिरी रह जाती है, दैट पीनट, ओनली द पीनट शेल, जो हमारे पास शेल बोल रही हूँ, सॉरी, ओनली द पीनट जो हमारे पास रह जाता है, जस्ट लाइक दैट, ओके। आप सभी लोगों ने वो देखा होगा, आमंड्स को देखा होगा उसके शेल के साथ। तो आमंड्स का जो होता है, वो आमंड का शेल जो है वो और आमंड यानी आपका अच्छा और बुरा दोनों साथ में जुड़ा हुआ है। अब वो चीज़ ना हट जाने वाली है, आपकी लाइफ में बहुत सारी क्लैरिटी आने वाली है बहुत जल्दी। आप बहुत जल्दी कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपने जीवन में, कुछ ऐसा बड़ा लेके आने वाले हैं अपने जीवन में जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आप लोग इतने ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं अपने विजन को लेकर के। आपको बोला जा रहा है कि कंप्लीट होने वाली है नेगेटिव साइकिल्स, 999 आपको दिख रहा है, सब खत्म होने वाला है। डोंट वरी, अबंडेंस फ्लो आएगा आपके जीवन के अंदर, इमेंस काइंड ऑफ अबंडेंस फ्लो यू विल गेट डेफिनेटली। बैलेंस करो अपने आप को और आगे बढ़ते चले जाओ, आपको ये बोला जा रहा है। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा समय लग रहा है इन सब चीज़ों को आने में। कम टू दिस, देखो मैंने बोला ना क्लैरिटी आने वाली है, तो सब कुछ एकदम ऐसे सामने आने वाला है आपके कि हाँ देखो ऐसे ऐसे, और आपको बस क्या करना है, एक पैर बढ़ाना है और आगे बढ़ जाना है, आपने रुकना नहीं है। अब की बार आपके पास देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, गलती तो हर कोई करता है, इंसान गलती का पुतला है, सही बात है ना, मिट्टी का पुतला, गलती का पुतला, गलती का पिटारा पूरा का पूरा। हम लोग करते ही बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। हम लोग सोचते हैं हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, बट फिर भी हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं ये नहीं करें वो नहीं करें, फिर भी हम करते हैं। गलती करना इट्स नॉट अ क्राइम, लेकिन बार बार सेम गलती रिपीट करना वो गलत है, वो एक तरीके का पाप है। दूसरी बात ये, गलती हर कोई करता है, लेकिन भगवान उस गलती को सुधारने का मौका हर इंसान को देते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों को भी आपकी गलती को सुधारने का मौका बहुत जल्दी मिलने वाला है अगर आपने कोई गलती करी है तो, ताकि आप इस गिल्ट से, इस नेगेटिविटी से निकल सकें, अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकें, को क्रिएट दोबारा से मैनेज कर सकें, दोबारा से बना सकें। बस आपने प्रिपरेशन करनी है और कुछ नहीं, ठीक है। अपने नाक कान
आँख खुले रखनी है, करेज के साथ आगे बढ़ना है। बहुत जल्दी बड़े बदलाव आपके जीवन में आ रहे हैं और कुछ नया क्रिएट होने वाला है। आपके पास गॉड की ब्लेसिंग्स हैं, डोंट वरी। फुल स्ट्रेंथ एंड करेज के साथ टूट पड़ो मैदान में, ठीक है, जैसे माँ काली टूट पड़ती हैं दानवों के ऊपर, जस्ट लाइक दैट। आप लोगों के लिए एडवाइस है कंपैशन, मैनिफेस्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके जीवन में जो अभी चल रहा है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा परेशानी, ये वो फलाना ढिमकाना झेल रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो आपने मांगा है अपने जीवन में हाथ फैला के एक्चुअली डिवाइन से, वो आपको मिलने वाला है। तैयार हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि अब आपकी बारी है, ठीक है। तो ख्याल रखें खुद का। अब मैं आपको निकाल देती हूँ कि कितने टाइम में ये चीज़ होने वाली है। मुझे थोड़ा सा समय लगती हुई नज़र आती है, बाकी एक बारी कार्ड से देख लेते हैं। ऑन कमिंग फेस्टिवल। अब आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके बाद देखिएगा कोई फेस्टिवल आने वाला है, कोई बड़ा त्यौहार, ठीक है। तो ये चीज़ तब हो सकती है 3 दिन या फिर 1 वीक में हो सकती है। विदिन 3 मंथ्स भी ये चीज़ हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अबाउट टू हैपन। तो ये जस्ट अब होने वाला है 3 दिन या फिर 1 वीक में, किसी कमिंग फेस्टिवल के दिन या फिर आगे आने वाले 3 मंथ्स में, ठीक है। तो बस प्रिपेयर हो जाइए, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दीजिए और खुद के लिए खड़े होइए। सो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स यू कैन मेल मी और यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।